यूक्रेन के ऊपर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों को निशाने पर ले रहा है और इसमें एक ऐसा हथियार काम आ रहा है जिसने इस जंग का दांव उसके पक्ष में कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जमीन पर विनाशक जंग, हवा से जानलेवा विध्वंस। वॉर चेंजर हथियार से तबाही, सबसे किलर वेपन का कहर। सिर्फ यही शस्त्र बताएगा इस वॉर को कौन जीतेगा। बाईस 22,000 से ज्यादा ड्रोन से प्रलयंकारी निशाना। सड़सठ 67,000 गाइडेड बमों की बौछार। यूक्रेन की बर्बादी की इस गाथा को रूस ने लिखा है। रूस के हमलों की रफ्तार रोजाना तेज होती जा रही है। जंग में रूस ने अपने कॉम्बैट ड्रोन को बेहद घातक बना दिया है। पिछले 3 साल के दौरान रूस ने कामिकेज ड्रोन से हमले की ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। और बेहद असरदार तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। यूक्रेन के शहरों और वहां के ऊर्जा ठिकानों को रूस ने ड्रोन के जरिए ही जमींदोज करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन की राजधानी कीव, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रिह, खार्किव, निप्रो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां रूस ने कामिकेज ड्रोन को बमों से लैस कर कई बार संहारक हमला बोला है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक मारे गए यूक्रेनी सेना के सैनिकों में से 80% की मौत रूस के ड्रोन हमलों में हुई है। रूस ने जनवरी से लेकर मार्च तक 10,500 ग्लाइड बम बरसाए। इन बमों को सैटेलाइट नेविगेशन से लैस ड्रोन के जरिए ही यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए गए हैं। रूस ने 500 और 1500 पाउंड के बमों को ड्रोन के लिए सबसे सटीक हथियार बना दिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की हार रूस के ड्रोन पावर की सबसे बड़ी बानगी, जिसे रूस को जंग में वापसी का मौका मिल गया है। पिछले साल यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस को न सिर्फ चौंका दिया था, बल्कि कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। यूक्रेन के ये ड्रोन्स रूस के टोही विमानों को भी चकमा देने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रूस ने फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल ड्रोन को हवा में तैनात कर यूक्रेन की तैयारियों के परखच्चे उड़ा दिए। ये फाइबर ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ से जैमिंग टेक्नोलॉजी को भी मात देने में कामयाब हो रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए जो रूस की रूबिकॉन यूनिट का है। इस यूनिट ने फाइबर ड्रोन से एक के बाद एक यूक्रेन के कई ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है।
अक्सर यूक्रेन के ऊपर अलग अलग तरह के कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। गौरतलब बात है कि ये सारे ड्रोन बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत एक्यूरेट अटैक कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब ये यूक्रेन के ऊपर हमला करने जाते हैं तो यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम इनको शूट डाउन करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इन ड्रोन्स की बदौलत ही रूस ने जंग में रणनीति को तब्दील कर दिया है। मोर्चे पर मौजूद यूक्रेन के मिलिट्री यूनिट्स पर सीधा हमला करने के बजाय रूस यूक्रेनी सेना की सप्लाई चेन को बर्बाद कर रहा है। जिसकी वजह से वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सेना को भोजन, ईंधन और यहां तक कि गोला बारूद तक मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। बैटल ग्राउंड से आ रही तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ड्रोन के जरिए घात लगाकर रूस के हमले की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस वन वे अटैक ड्रोन शाहिद 136 का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन रूस को ईरान से मिले हैं, जिसमें कई जरूरी तब्दीली भी की गई है। इसके अलावा जेट पावर्ड शाहिद 238 ड्रोन भी यूक्रेन के ऊपर हमलों का हथियार बन चुका है। ऐसे सुसाइड ड्रोन किसी भी खास इलाके में टारगेट को निशाना पर लेने से पहले उनकी तलाश करते हैं और फिर उसे तबाह कर देते हैं। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर को तेजी से बदल रहे हैं और उस लिहाज से रणनीति अख्तियार करनी होगी। हालांकि यूक्रेन ने काउंटर स्ट्राइक के लिए एक और तोड़ निकाला है। यूक्रेन ने ट्रोजन हॉर्स नाम से एक कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रूस के सिस्टम उसे पकड़ लें, लेकिन इसके जरिए रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स के ठिकानों का भी खुलासा हो जाए और इसके रास्ते ही जंग के मोर्चे पर मौजूद रूस के सैनिकों के ठिकानों का भी पता यूक्रेनी सेना को हो जाए। दरअसल यूक्रेन के लिए मुश्किल यह है कि कई नई टेक्नोलॉजी के मामले में उसे यूरोपीय मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जबकि रूस अपने बूते यूक्रेन के मुकाबले तेजी से मिलिट्री तकनीक विकसित कर सकता है। इसकी बानगी देखिए, रूस ने यूक्रेन या किसी भी दुश्मन मुल्क के FPV ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर राइफल बनाया है, जिसके जरिए 500 मीटर की दूरी से निशाना साधा जा सकता है। इस राइफल से निकलने वाली लेजर किरणें सामने से आने वाले हमलावर ड्रोन को निशाना लेने से पूरी तरह पंगु कर देती है। यूक्रेन ने कॉट्स यानी कमर्शियल अवेलेबल ऑफ द शेल्फ ड्रोन और रॉकेट भी इस युद्ध में इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यूक्रेन जो है वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जब रूस के ऊपर हमला कर रहा है तो रूस को बहुत कम क्षति होती है, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है, रूस का क्षेत्रफल इतना विशाल है कि यहाँ पर एक ड्रोन हमला, वहाँ पे एक ड्रोन हमला, उससे रूस जैसे महान क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से रूस जैसे देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पारंपरिक हथियारों से इस जंग का नतीजा निकलता दिख नहीं रहा। रूस के लिए भी ये जंग अब तक आसान नहीं रही है। ड्रोन कब किसके लिए बाजी पलट दे, कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।